वेलकम बैक टू माय चैनल लवर टैरो 555। मैं आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ, ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहो, ब्लेस्ड रहो, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो, जो चाहते हो हासिल करो और प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहो। और आप लोग मुझे ईमेल करके बताते हो तो प्लीज़ पॉजिटिव रहा करो, खुश रहा करो। अगर मैं आप लोग की ईमेल का रिप्लाई नहीं करती हूँ तो इट्स मीन ये नहीं कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मैं बिजी होती हूँ या कभी कभार मुझे ईमेल शो नहीं होता है। सो प्लीज़ गाइस, अपने आप को ये मत सोचे कि हम आपको अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। सो प्लीज़ हाई एनर्जी रहा करें, हमेशा अच्छा सोचा करें, अच्छा फील करा करें। सो आज का जो हमारा पिक कार्ड रीडिंग है वो ये है कि हमारी मैरिड लाइफ जो है जर्नी कैसी होगी और कैसी रहेगी। यहाँ पर मेरे पास आज 3 पायल्स हैं, पायल पर्पल, पायल ब्लैक एंड पायल ग्रीन। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी आंखें बंद करें, टेक अ डीप ब्रेथ और यूनिवर्स से, गॉड से अपनी गाइडेंस मांगें कि कौन सा हम पायल सिलेक्ट करें, कौन सा हमारा जर्नी का बताएं, शादी का कि कौन सा कैसा जर्नी रहेगा। आंखें बंद करें, अपने आप को रिलैक्स करके पायल सिलेक्ट करा करें। मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप ये 3 सिलेक्ट करते हो या 2 सिलेक्ट करते हो, आपका लकी नंबर है, ऐसे मत करो। आंखें बंद करो, अंदर से जो आपको फील हो कि कौन सा कलर या कौन सा नंबर, आप वो ही सिलेक्ट करो। मैं बताती हूँ, आप आंखें बंद करो। पायल पर्पल, पायल ब्लैक और पायल ग्रीन। पायल पर्पल, पायल ब्लैक और ग्रीन। मैं स्टार्ट करती हूँ पायल पर्पल से। आई होप कि आपने अपने पायल सेलेक्ट कर लिए होंगे। पायल पर्पल। ऑरिकल्स कार्ड्स को हम साइड पे रख देंगे। पहला कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ कप्स, गुड। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, द स्टार, 4 ऑफ कप्स, एज ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, 9 of cups, oops, 10 of cups, wow. पायल पर्पल, आप लोग की मैरिड जो जर्नी है, तो यहाँ पर मेरे पास आया पहले जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो आपको आपका जो पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसने आपसे बोला है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, पर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या वो बोलते हैं उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या कोई थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस है, या मे बी उनको पैसों का तंगी है, या कुछ ऐसा उन्होंने आपको बोला है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। बट या तो वो ये बोल रहे हैं कि फैमिली का इश्यू है, या कास्ट इश्यू है, या कोई वो वजह बता रहे हैं कि अब मैं कर नहीं सकता, बट मैं चाहता तुमसे करना चाहता हूँ। मतलब वो लड़की या लड़का आपसे कहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ बहाने करते हैं। लाइक फैमिली नहीं मानेगी, या कोई आपको लगता है कोई थर्ड पर्सन है इस रिलेशनशिप में, या उनका फैमिली मैटर है, या कुछ भी है। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर मून का कार्ड भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा जो है परेशान है, कंफ्यूज्ड है एक तरीके से कि ये रिलेशनशिप का क्या होगा। क्योंकि या तो आपको मैरिज को कह के वो आपको इग्नोर कर रहे हैं कि वो आपसे, लड़का लड़की बोलते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे, बट वो कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, और आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे सीरियस नहीं हो रहे हैं, या रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आपको बोलते हैं कि आपसे शादी करूंगी या करूंगा, बट वो आपको नहीं बता रहे। आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या
या कोई तीसरा बंदा है जो आपके रिलेशनशिप ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और आप बहुत परेशान हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो इस रिलेशनशिप को, मगर आपको मोहब्बत है, आपको चाहिए यही, तो वो आपके साथ होके भी आपको अकेलापन महसूस करा रहे हैं, या तो आपसे बात नहीं करते, या आप जब शादी का बोलते हो या बोलती हो तो वो इग्नोर कर देते हैं या कर देती हैं। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, तो इट्स मीन्स कि आपको उनके अलावा कोई और नहीं चाहिए। एंड सेकेंडली, उनके होते हुए आप बहुत तन्हाई महसूस कर रहे हो, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आप परेशान हो, एक तरीके से कंफ्यूजिंग के साथ आप बहुत परेशान हो। बट यहाँ पर स्टार का कार्ड भी कहता है कि आप लोग का स्टार कनेक्शन है, बट ये कार्ड स्टार का मून के साथ आया है, तो जब मून का स्टार के साथ कार्ड आता है तो इट्स मीन्स कि आप लोग का तो रिश्ता है, सोलमेट का कनेक्शन है, स्टार कार्ड है तो सोलमेट कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन है स्टार्ट हुआ एज अ फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ होगा आप लोगों का। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आप दोनों बहुत क्लोज हो जाओगे, बहुत मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि ये एक लवर की तरह रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ, एक फ्रेंड जोन से स्टार्ट हुआ हुआ है, या तो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, तो मे बी ऑनलाइन स्टार्ट हुआ हो, या आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट एज अ फ्रेंड हुआ हो। यहाँ पर आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, और यहाँ पर आप जो हो चाहते हो कि इसी से शादी हो, वरना मैं नहीं करना चाहता या चाहती, क्योंकि यहाँ पर आप मैनिफेस्टिंग बहुत कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो इस पर्सन को, मगर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, आपको लगता है कि कोई थर्ड पर्सन है इस रिलेशनशिप में जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, या आप दोनों की प्यार मोहब्बत के बीच आ रहा है, या वो आप जब शादी का बोलते हो तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, सही से क्लियर जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको कंफ्यूज रखा हुआ है, आपको पेंडिंग पे रखा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हो, आपको शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, वरना आप कहते हो कि नहीं करनी है। बट यहाँ पर एक 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इट्स मीन 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि पर्सन जो है आपसे, अभी तो आप कंफ्यूज हो, मगर इन फ्यूचर आप लोग एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, एक दूसरे को सोचते हो, तो फैमिली बनाने का सोचते हो, लाइक आप उनको एक हस्बैंड वाइफ के मटेरियल में ही देख रहे हो, कि आप चाहते हो, आप प्रेइंग कर रहे हो कि इनसे हमारी शादी हो जाए, इनके साथ हमारा रिलेशनशिप सेटल हो जाए, इनके साथ हमारा कमिटमेंट हो जाए और फॉर एवर रिलेशनशिप हो जाए, और आप इसकी मैनिफेस्टिंग करे जा रहे हो, आपने गिव अप नहीं करा है। बट आप यहाँ पर मैनिफेस्टिंग के साथ बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो, तो प्लीज़ डिप्रेस और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए आगे, तो एस ऑफ बॉन्ड का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको इस रिलेशनशिप से मिलेगी। में हो सकता है कि एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी सेम हो जाए, और वो भी आपसे शादी करने का मतलब सीरियस कोई स्टेप ले लें। बट अभी आपके पर्सन आपको जो है अवॉइड कर रहे हैं, आपको जब भी आप शादी का बोल रहे हो तो इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, सही से जवाब नहीं दे रहे, मना भी नहीं कर रहे, हाँ भी नहीं कर रहे, और आपको लटकाया हुआ एक पेंडिंग ऑप्शन बनाया हुआ है आपको। बट आपको लगता है जो थर्ड पर्सन है कोई, या तो उनकी फैमिली में से कोई है जो आप लोगों को नहीं मिलने दे रहा, या मे बी कोई कास्ट इश्यू हो, या मे बी कोई थर्ड पर्सन हो, या उनके जिंदगी उनके पीछे पड़ा हो जो आपके बारे में उनका माइंड खराब कर रहा हो, या हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ गया हो, या हो पहले से जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है इस रिलेशनशिप में। मगर यहाँ पर एस ऑफ जो है वो वॉन्ड है, तो मे बी आप लोग को बहुत जल्दी जो है वो कोई खुशखबरी, कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ ऐसी जो आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, क्या पता उसी के हवाले से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। लाइक अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए इस पर्सन से, या आपको ये प्रपोज कर दें, या आपसे ये मोहब्बत का इजहार करें, तो यहाँ पर आप जो मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, जो दुआएं, जो प्रार्थनाएं, जो भी आप मांग रहे हो खुदा से, वो आपकी दुआ पूरी हो सकती है, और बहुत अच्छी खुशहाली की तरह कबूल हो सकती है, एक अच्छे वे में कबूल हो सकती है, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आप जो चाहते हो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जो चीज़ चाह रहे हो वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आगे जाके आपसे शादी के लिए सीरियस भी हो जाए, कि अभी जो आपको इग्नोर कर रहे हैं या पेंडिंग करा हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड नेगेटिव कार्ड्स के साथ आया है, तो और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इट्स अ ब्लेसिंग
कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज, हैप्पी लाइफ और हैप्पी फ्यूचर की, तो यहाँ पर ये हो सकता है, होगा। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, एक रेम्बो के इतने गम, दुख, बारिशों के बाद, तकलीफों के बाद जो एक रेम्बो दिखाई दे रहा है ना आपको 10 ऑफ कप्स के अंदर, तो ये आपकी जिंदगी में बहार और खुशियां लेकर आएगा। अभी जो आपको लग रहा है ना कि घने बादल हैं, अंधेरा है, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, बहुत परेशान है, दुख है, ये बादल काले आपकी जिंदगी में घिरे हुए हैं, आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि रिलेशनशिप में ये पार्टनर सीरियस होंगे कि नहीं होंगे, ये शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पर रेम्बो है। तो काले घने बादल खत्म होंगे, एक रेम्बो आएगा, आपकी जिंदगी में बहार आएगी, आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, आपकी जिंदगी में वो मोहब्बत आएगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो रिलेशनशिप यहाँ पर आपका खराब चल रहा है वो इन फ्यूचर 10 ऑफ कप्स की बहारें उसमें आ सकती हैं, गुड न्यूज मिल सकती है। एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, खुशियां आ सकती हैं, आपकी दुआएं पूरी हो सकती हैं, आपकी चाहत पूरी हो सकती है। अभी जो आपकी एनर्जी है वो यही बता रही है कि आपको कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, ठीक है ना। 4 ऑफ कप्स, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत आपने बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बहुत तकलीफ में हैं, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है उनके होते हुए, क्योंकि वो आपको अच्छा कुछ दे ही नहीं रहे हैं, वाइब्स ही अच्छी नहीं दे रहे हैं, बट इन फ्यूचर वो आपको अच्छी वाइब्स देंगे। आपसे मैरिज की ऑफर भी कर सकते हैं, आपसे मैरिज भी कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे और अपने मैनिफेस्टिंग के ऊपर ध्यान दें। अगर आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, या कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, या उनकी फैमिली इशू है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आप अगर पॉजिटिव रह के मैनिफेस्टिंग करेंगे तो आपको खुशखबरी मिलेगी, आपकी दुआएं पूरी होंगी और एज अ मैरिज आपकी जो जर्नी है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप लोगों को डर लगा हुआ है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कहीं वो उनको अपनी तरफ ना कर लें, या आपसे अभी वो इग्नोर कर रहे हैं, या बात नहीं कर रहे हैं, या आपसे फाइट कर रहे हैं, या आपसे शादी की बात पे आपको ब्लॉक कर रहे हैं, या आपसे सीरियस नहीं है, तो प्लीज ऐसा मत सोचें, क्योंकि यहाँ पर बहारों का कार्ड आपको मैंने बता दिया है कि ये फैसला आपकी तरफ ही आएगा, आपसे ही शादी की ऑफर करेंगे। फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप बिल्कुल शिद्दत से चाहते हो इस पर्सन को, तो सक्सेस आपके सामने है। इन फ्यूचर हो सकता है बहुत ही जो दुआएं हैं वो जल्दी कबूल हों और आपकी मैरिज हो जाए। आप जो एक ब्लेस लाइफ चाहते हो वो आपको मिल जाए, आपकी खुशियां आपके पास आ जाए। आप बहारें तो डेफिनेटली आती हुई नजर आ रही हैं, तो प्लीज अपनी जो सोच है उसको चेंज करें, क्योंकि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है आपका। यहाँ पे स्टार कार्ड है, सोलमेट एक आपका ये पर्सन है, आपका आपका रिश्ता इनके साथ मिलेगा, जुड़ेगा और एक हो जाएंगे आप लोग। तो अपनी एनर्जी को हाई रखें, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उस पर ध्यान मत दें, क्योंकि आपका फ्यूचर इनके साथ बहुत सक्सेसफुल, बहुत हैप्पी और बहुत सारी एक ब्यूटीफुल फैमिली आप बनाओगे इनके साथ अपने फ्यूचर में। अभी जो भी आपकी टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो भी है, अकेलापन, वो प्लीज न सोचें, अपनी मैनिफेस्टिंग पे ध्यान दें, और ये मैनिफेस्टिंग बहुत अच्छी आपके लिए साबित होगी। आपकी मैरिज भी इसी बंदे के साथ होगी, और आपको पॉजिटिव रहना है सिचुएशन में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ आ रहा है, सो हमारे पास यहाँ पर एंग्जाइटी का कार्ड आया कि आप लोग बहुत परेशान हैं, आप ये अपनी एनर्जी खत्म कर दें। देखिए ऑरिकल्स में भी यही आया, तो प्लीज आप अपने अंदर से ये मून की कंफ्यूजन खत्म कर दें। कोई थर्ड पर्सन आपके बीच में नहीं आएगा। अगर आपके नसीब में कोई चीज लिखी है तो वो आपके पास चलकर आएगी, उसके लिए आपको परेशान होने की, डिप्रेस होने की, या अकेलापन महसूस करने की, या नेगेटिव बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब उनसे बोलें कि अगर हमें ये नजर नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप लोगों को मैं 10 दफा कह चुकी हूँ कि अपने आप को सोचो कि ये होगा, जरूर होगा, और नेगेटिव ना बोलो, ना सोचो, ना करो। और अबंडन, तो इस रिलेशनशिप में आपको पैसों का लाभ भी होगा। इस रिलेशन खुलने के बाद आपको पैसों में भी बहुत अच्छा आपका घर बनेगा, आपके अच्छी फैमिली लाइफ होगी, पैसों की कोई कमी नहीं होगी आप लोगों को। और यहाँ पर होम का कार्ड आया है, तो आप दोनों का घर एक साथ जरूर बनेगा। अबंडन का कार्ड भी है, आप दोनों का घर जो है वो बनेगा, और आपकी जिंदगी में
आगे जाके बहुत अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, होम का कार्ड ये है कि आप लोगों की जिंदगी में अभी जो तकलीफें परेशानियां हैं वो इन फ्यूचर आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सिचुएशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और अच्छी तरीके से होगी। आपकी जिंदगी में बहारें आएंगी, ये यही पर्सन लेकर आएगा। तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन रखें, आप लोग की सक्सेसफुल मैरिज होगी। अभी जो आपकी मैरिज जर्नी है तो उसमें से आप जो टेंशन, परेशानी, एंजाइटी है वो सब खत्म करें और अपनी ब्लेस लाइफ को वेलकम करें। और प्लीज पॉजिटिव रहें, अच्छा बोलें, अच्छा करें। अगर आपको लग रहा है कि ये काम नहीं हो सकता फिर भी आप बोलें कि ये होगा, जरूर होगा, और जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। थैंक यू पर्पल। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो पायल ब्लैक, जिसने ये पायल ब्लैक सिलेक्ट किया है तो अब हम उनकी रीडिंग देखते हैं। ओरेकल कार्ड्स को हम साइड पे रखते हैं क्योंकि इनको हम बाद में देखेंगे। हमारे पास पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड का, वेरी फास्ट एनर्जी। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग का कम्युनिकेशन ब्रेक है आपके पार्टनर से। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया मिडिल में। ठीक है, बीच में जो ये कार्ड्स आए हैं आपको नजर आ रहे होंगे, रैंडमली सिलेक्टेड कार्ड होते हैं। सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स में भी आप लोग के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपको वो बार बार आपकी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपने जितनी भी मोहब्बत की है, बेपनाह मोहब्बत की है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। आपको आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर और अवॉइडिंग की जा रही है इस रिलेशनशिप में। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप के अंदर भी मेरे ख्याल से थर्ड पार्टी सिचुएशन तो लाजम है। थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिली भी हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है या उनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपके खिलाफ उनको कर रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं है, आप लोग एक दूसरे से सही से बात नहीं कर रहे हो। अगर बात हो रहे हो कर रहे हो तो लड़ाई हो रही है, या ऐसा हो रहा है कि बात होती है और फिर एकदम से सडनली लड़ाई हो जाती है, ब्लॉक हो जाते हैं। किसी बात पे वो आप लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको रिजेक्ट फील करवा रहे हैं आपसे। कहते तो बहुत मोहब्बत के दावे किए हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है आपसे, मगर जब आपने मोहब्बत स्टार्ट कर दी तो आपको इग्नोर और आपको रिजेक्ट करना स्टार्ट हो गए हैं ये पर्सन। अगर आप लोग का कम्युनिकेशन ब्रेक है तो यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी होगा, और वो आपको पसंद करते हैं, चाहे अब लड़का हो या लड़की। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है तो उनका क्रश हो, आप आपको पसंद करते हैं, वो आपको आपके लिए फीलिंग्स भी रखते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। आप लोग मैनिफेस्टिंग कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इबादत कर रहे हो और आपने हर तरीके की इबादत की है इनके लिए, हर तरीके से इनको मांगा है आपने, और सडनली आपकी ये विशेष पूरी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मीन्स ये कहता है कि आपने जिंदगी में जितनी भी स्ट्रगल की है या जितनी भी आपने तकलीफें उठाई हैं उसका फल आपको मिलेगा। मीन्स आप जितनी भी कोशिश कर रहे हो कि ये काम हो जाए और नहीं होता है, आपके बहुत सारे काम ऐसे होंगे कि आप चाहते हो मगर वो नहीं होते, बट यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड है तो आपके जो रुके हुए काम है वो होंगे, जो भी आपके पेंडिंग काम है वो होंगे। और एस ऑफ पेंटिकल है तो यहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़, यहाँ पर भी गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी अनचाही विश पूरी हो जाएगी, या आप जो चाहते हो वो विश पूरी हो जाएगी, या किसी की तरफ से आपको उनकी तरफ से आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी, जो जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो और आपको लगता है कि मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, इसी पर्सन के साथ फ्यूचर बनाना है। या मैजिशियन का कार्ड है तो आपने सोच लिया है कि आपको यही पर्सन चाहिए, चाहे वो
कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे साथ कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए, मगर मुझे यही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप उन पे एक तरीके से आपने अब चाहते हो कि वो आपकी हर बात माने, आप जैसा आप चाहते हो ऐसा करें, आप जैसा चाहते हो चलो बैठो उठो, आप जो जैसा चाहते हो आप उनको करना चाहते हो, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप के अंदर 100% दिया है और वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो पर्सन आपसे बात नहीं करते तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता। आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं एक तरीके से, बिल्कुल डिप्रेशन और परेशान रहते हैं उस पर्सन के लिए, और आपकी फीलिंग्स को बार बार रिजेक्शन मिल रही है, या बार बार आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट तो उनका होगा इन फ्यूचर, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड है तो आपका कांटेक्ट तो होगा। तो आप ये सोच लें अगर कांटेक्ट में हैं तो खुल के बात होगी इस रिलेशनशिप के ऊपर, खुल के वो सामने आएंगे, वो आपसे जो चाहते हैं वो आपसे बोलेंगे। बट आपको यहाँ पे साफ साफ वो रिजेक्ट कर रहे हैं। आप बार बार उनसे बोलते हो कुछ तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये दिमाग से निकाल दो, ये नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी फीलिंग्स को बार बार मुसलसल जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मगर आपने हिम्मत नहीं हारी, आप खुश हो, आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, आपने फैसला कर लिया कि चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इस रिलेशनशिप के हवाले से। आगे जाके इस रिलेशनशिप में थोड़ी इम्प्रूवमेंट तो आएगी, बट मैं अभी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे लग रहा है कि 2 कार्ड्स या 1 कार्ड मुझे और निकालना पड़ेगा कि इस कार्ड का कोई मतलब इस पायल का, ब्लैक पायल का कोई फ्यूचर है एक साथ, क्या शादी हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन आपको बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आपको कोई भी अच्छा जो है वो साइन नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपने बहुत मोहब्बत करी, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा। आपने उनसे मोहब्बत का इजहार किया, आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा। आप प्रेइंग कर रहे हो मगर आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये पर्सन आते जाते रहते हैं, या ब्लॉक कर देते हैं, या तो बात नहीं करते हैं, या आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहते। आपको बोल चुके हैं, आपकी फीलिंग्स को बार बार आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो प्लीज़ पायल ब्लैक के लिए मुझे 2 कार्ड्स, मैं देखती हूँ कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर, क्योंकि वो आपसे बात करेंगे मगर आपको जो है ना कोई क्लियर साइन नहीं देंगे। वो आपको यही बोलेंगे कि इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आपकी फीलिंग्स को बार बार हर्ट किया जाता है। प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स, यूनिवर्स गाइड मी प्लीज 2 मोर कार्ड्स। जब तक पायल खुद नहीं निकलते कार्ड्स, मैं जब तक शफट करूंगी तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें। प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी 2 कार्ड्स। 2 कार्ड्स ही आए हैं। वाओ, इस रिलेशनशिप में प्यार वापस आएगा। एस ऑफ कप्स आप लोग देख रहे हैं, मैंने आपके सामने लाइव शफट किया है। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपके लिए उनकी पुरानी फीलिंग्स वापस आएंगी। ये कप जो देख रहे हैं ये फिर प्यार से भरेगा, ओवरफ्लो होगा, बहुत प्यार बहुत मोहब्बत आएगी इस रिलेशनशिप में, और ये प्यार बहुत इमोशनली आपको वापस मिलाएगा। उनको मे बी अपनी गलतियों का एहसास हो जाए आपके लिए, वो आपको हर तरीके से मनाएंगे, समझाएंगे, मगर यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी निकला है। तो इस रिलेशनशिप में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप इस बंदा या बंदी से शादी करना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। ये रिलेशनशिप में होते होते आप लोग अलग हो जाते हो, मिलते मिलते अलग हो जाते हो। बहुत अभी इस रिलेशनशिप के अंदर प्यार मोहब्बत तो वापस आएगी, वो आपको ऑफर भी करेंगे शादी के लिए, बट शादी होने में इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आने वाली हैं, बहुत परेशानियां आने वाली हैं। अभी भी मुझे एक और कार्ड को मेरे ख्याल से निकालना पड़ेगा, कि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो यही मुझे बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आएंगी। आपको शादी के लिए ऑफर करेंगे ये पर्सन, क्योंकि ये सब कब से प्यार करेंगे तो शादी भी करना चाहेंगे, मगर अभी इन फ्यूचर का है ये। तो अब यहाँ पर एक और कार्ड मैं करूँगी कि प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी 1 मोर कार्ड। इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है?
डेविल का कार्ड आया है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे इन फ्यूचर। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में फिजिकल भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हो जाओगे, एक दूसरे के साथ बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी, एक दूसरे की आदत हो जाएगी इस रिलेशनशिप में कि वो आपको नहीं छोड़ पाएंगे, आप उनको नहीं छोड़ पाओगे। एक दूसरे की आदत, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत, एक दूसरे के साथ चाहत। मगर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मे बी वो हो सकता है कि वो मैरिड हो, या हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई हो जो वो आपको, आप लोगों के रिश्ते को खराब कर रहा हो या तबाह कर रहा हो। जरूरी नहीं कि हर पर्सन थर्ड पर्सन आपका थर्ड पार्टी आपका मैरिड हो, मगर नहीं, ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं चाहती हो आपको उनकी लाइफ में देखना है। मे बी कुछ भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों को मिलने से रोक रहा है, जिसलिए 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है यहाँ पर कि इस रिश्ते को बनते बनते तोड़ देना, या इस रिश्ते को फिर आप एक दूसरे को बोझ समझो कि यार मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ या अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा हूँ, ऐसे थॉट्स भी आने लग जाते हैं। मगर यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो एक दूसरे से प्यार होगी, मगर वो दीवानों वाली प्यार होगी, एक दूसरे को पाना, हासिल करना। तो हो सकता है कि वो आपको जो मैरिड की ऑफर करें, प्यार की ऑफर करें, तो ये हो सकता है कि आप लोगों की शादी हो। मगर ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि एक दूसरे की आदत, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत बाद में होगी। अभी तो वो रिजेक्शन कर रहे हैं, अभी तो वो सीरियस नहीं है, बट इन फ्यूचर वो आपको खुद ही प्यार मोहब्बत का देंगे। सो इट्स पाइल के अंदर बेसिकली ये है कि आप लोग की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपके बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है, उनकी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, या उनकी कोई एक्स भी हो सकती हैं, या उनका कोई ये मैरिड भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये मैरिड हो, सब लोगों के लिए अलग अलग होता है ये। तो आप लोग समझ रहे हैं कि कोई ना कोई आप लोग के बीच में है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बर्डन महसूस करेंगे। बट इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ये है कि प्यार मोहब्बत फिर दोबारा वैसा ही होगा जैसे पहले था, और शिद्दत से दीवानावार मोहब्बत होगी। और अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पे एक्शन का ऑरेकल कार्ड आया है कि अगर अभी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा उनकी तरफ। यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड आया है, मैंने जैसे बताया आपको, जैसे कार्ड आए कि आपका रिलेशनशिप अभी जैसे खराब है, इन फ्यूचर वो ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करके ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आएगा, जैसे कि डेविल का कार्ड है और एस ऑफ कप का कार्ड है। तो ये ग्रोथ करेगा आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली रिलेशनशिप में, फिर दोबारा प्यार, फिर दोबारा मोहब्बत, दीवाना आशिकीपन वापस आएगा। और यहाँ पे गॉड काली का कार्ड आया है। तो यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है कार्ड, कार्ड ये बोल रहा है कि जो पुरानी एंडिंग आपका, जो आप जितनी भी लड़ाइयाँ, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, वो खत्म होंगी, और फिर न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी इस पर्सन के साथ। तो मे बी अगर आप लोग का मतलब बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप टाइप हुआ हुआ, इग्नोर कर रहे हैं या आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ खत्म होके फिर दोबारा लव स्टार्ट होगा, फिर दोबारा चाहत स्टार्ट होगी, वो ग्रोथ लेगी। और अगर वो आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा इस रिलेशन के लिए, और आपसे प्यार भी करेंगे, मोहब्बत भी करेंगे, दीवाने भी होंगे, आपके आशिक भी होंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि अभी तो वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं या आपको फीलिंग नहीं बता रहे, बट इन फ्यूचर के कार्ड बहुत अच्छे आए। मैंने आपके सामने लाइफ पाइल निकाले हैं, तो उसमें यही आया कि आप लोग एक दूसरे को बर्डन भी समझोगे, बट प्यार आप लोग का स्लोली स्लोली ग्रोथ होगा और बहुत अच्छा होगा, और आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, और न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो थैंक यू पायल ब्लैक, आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू पायल ब्लैक। सो पायल ग्रीन, जिसने पायल 3, पायल सॉरी पायल ग्रीन सिलेक्ट किया है, हम उनके कार्ड चेक करते हैं। तो उनका पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का, 6 ऑफ कप्स, वाओ, सोलमेट, जजमेंट, 6 of Pentacles, 666, 8 of Swords, Death, and 8 of Wands. All right. So pile green,
आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट ऐसे हुआ है, या तो आपको पार्टी में आप मिले हो, या आप ऑनलाइन मिले हो, या किसी फ्रेंड ने आपको मिलाया है किसी थर्ड पर्सन ने आपको मिलाया है, या आप कहीं शादी में मिले हो, या आपने कहीं इनको फंक्शन में देखा है। ऐसी जगह पे आप दोनों एक मिले हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा पार्टी, या ऑनलाइन, या किसी ग्रुप में, या किसी कॉलेज में, या हॉस्पिटल, ऐसी जगह पे मिले हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, या आपके किसी फ्रेंड ने आपको मिलवाया है, या ऑनलाइन मिले हैं, या ग्रुप में मिले हैं। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है। तो ये रिलेशनशिप में आप लोग सोलमेट हो, आप दोनों का एक दूसरे के साथ नसीब जुड़ा हुआ है, आप एक ही हो, आप एक दूसरे के लिए बने हो। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आप लोग की अगर शादी हुई तो बहुत ज़्यादा धूमधाम, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, बहुत ज़्यादा खुशियों के साथ आपकी शादी होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर आप लोगों को, सब लोग आपको इस रिलेशनशिप को सक्सेस करने में आपकी हेल्प भी करेंगे। मगर यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स और डेथ का कार्ड मौजूद है। सो 8 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अनसॉर्ट हैं। आप दोनों के बीच में कोई बात को लेके प्रॉब्लम चल रही है। मे बी आप लोग एक दूसरे से खुल के कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हो, या एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बट वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स की जो भी एनर्जी है, लाइक आप दोनों के बीच में फाइट है, या एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे से इजहार नहीं हो रहा, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, किसी ना किसी बात को लेके आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं, आपसे वो चुप चुप रहते हैं, या आपसे अब सही से खुल के बात नहीं कर रहे हैं, या आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, या वो परेशान हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन खत्म होने वाली। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, डेथ का कार्ड भी यही कहता है कि जो पुरानी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होंगी और एक न्यू बर्थ होगा। सो इस प्रॉब्लम जो भी है आप दोनों के बीच में वो बहुत जल्दी खत्म होंगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज आपकी जिंदगी में अच्छा होने वाला है वो बहुत तेजी से होता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो खत्म होंगी और बहुत तेजी से आपकी जो है वो आप रिलेशनशिप बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा। रिलेशनशिप में आप उनको अच्छे भी लगते हो, आपको पसंद भी करते हैं, कि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये कहता है कि आपको पसंद बहुत करते हैं, लाइक करते हैं, क्रश हैं आप उनके लिए, आप उनके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप अपनी निगाहों में वो आपको सबसे अच्छा समझते हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। तो जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, लाइक आप लोगों की खुल के बात नहीं हो रही है, या आप लोग किसी बात से लेके नाराज हो, या कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म होगी। बहुत धूमधाम से आप लोगों की मैरिज हो सकती है और होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक दूसरे के लिए आप दोनों सेम फीलिंग्स रखते हो, एक दूसरे के सोलमेट्स हो, बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप लोग वापस मिल जाओगे। आप दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई होती है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप वापस एक हो जाते हो। लाइक आप दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, आप दोनों कभी एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। लाइक अगर आप दोनों की लड़ाई हुई है तो आप दोनों जो हो फिर दोबारा बात करोगे और फिर कहोगे यार गलती हो गई। अब होता है आप लोग के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और आप लोग की शादी बहुत धूमधाम से, बहुत सेलिब्रेशन के साथ होगी। मैं यहाँ पे 2 कार्ड और निकाल रही हूँ कि प्लीज़ पायल ग्रीन के लिए मुझे बताइए कि इनका फ्यूचर और क्या क्या लेकर आएगा, इनकी मैरिड लाइफ जर्नी कैसी होगी। 2 कार्ड प्लीज यूनिवर्स, 2 कार्ड। Oops, सॉरी। हम फिर से शफल करेंगे, बट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग की शादी होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। मैं यहाँ पे 2 और कार्ड निकाल रही हूँ कि प्लीज गाइड यूनिवर्स के
डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस, एक दूसरे से शिद्दत वाली मोहब्बत, एक दूसरे को पाना, हासिल करने वाली मोहब्बत, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने वाली एनर्जी आप लोगों में आ जाएगी। और क्वीन ऑफ पेंटिकल आप पे हुकूमत चलाएंगे आपके पार्टनर, या आप उन पे हुकूमत चलाओगे। आप जैसा कहोगे आपके लिए बहुत, आपकी हर बात मानेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपकी परवाह करेंगे, आप उनकी क्वीन और किंग की तरह होगे, आपकी सारी विशेष पूरी करेंगे आपके पार्टनर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जुनूनों वाला रिश्ता, एक दूसरे की चाहत में होता है ना कि आशिकी वाला, कि आप दोनों को एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, दीवाना, दिलो दिमाग पे हावी, हर वक्त सोचना, हर वक्त पाने के थॉट्स, हर वक्त ख्याल आने के थॉट्स, आपको जब भी सोचना आपको पाने और हासिल करने की एनर्जी उनमें रहेगी। और यहाँ पे आपकी शादी बहुत धूमधाम से, बहुत सेलिब्रेशन के साथ होगी, और आपके फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड में भी पार्टी, सेलिब्रेशन, बहुत खुशियों के साथ आप इंजॉय करोगे अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ। आप लोगों की जिंदगी में बहुत खुशियां आएंगी। अभी जो आप लोग की एनर्जी है, लाइक बात नहीं करना या नाराजगी वाली जो एनर्जी है, नाराज वाली एनर्जी है, प्यार दोनों तरफ से मौजूद है। 6 ऑफ कप से प्यार दोनों तरफ है, आप भी जितना प्यार करते हो आपका पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं 8 ऑफ वांड। मगर क्या अभी जितनी भी नाराजगी है, जहाँ प्यार होगा वहाँ नाराजगी होगी, जहाँ सोलमेट कनेक्शन होगा वहाँ पे नाराजगी होगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट क्या होगा, मिलना है, मिलना लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड आया है, ये बहुत अच्छा टाइम आपका जो है वो शुरू होने वाला है। आपकी जिंदगी में एक न्यू बर्थ, एक रिलेशनशिप में एक न्यू चार्म शुरू होगा। सोलमेट का कार्ड, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, सोलमेट का कार्ड आया। एक दूसरे के लिए ही बने हो, 24 घंटे दिमाग में होते हो, दिल में होते हो, ख्यालों में होते हो, एक दूसरे से शिद्दत से प्यार करते हो, एक दूसरे को पाने, हासिल करना चाहते हो, एक दूसरे को बहुत करीब होना चाहते हो, बहुत शिद्दत से आप लोग का प्यार है और बहुत प्यार है। विक्ट्री आपको ये, आप इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल करोगे, आपको ये पर्सन मिलके ही रहेगा। किस्मत ने, कुदरत ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है, एक दूसरे के लिए ही हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे को समझो। आप लोग का रिलेशनशिप आप लिखवा के आए हो कि आपका ही ये पर्सन है, आपका ही होकर रहेगा। सो आप लोग की मैरिज होगी और बहुत धूमधाम से, बहुत खुशियों के साथ होगी और बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के साथ ये मैरिज होगी। आपसे नाराज़ हैं मगर आपसे नफरत नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आपसे इग्नोर कर रहे हैं, किसी बात पे नाराज़ हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं या करती हैं। सो अगर आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी है पायल ग्रीन, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अब जो भी वीडियो चाहते हैं प्लीज मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है, और अगर मैं आपको ईमेल का जवाब नहीं दे रही हूँ तो प्लीज सैड होने की जरूरत नहीं है, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको जवाब दूंगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।